रही है कशिश मीडिया। नई दिल्ली संगम विहार पहुंचे ऑल इंडिया पत्रकार एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली का गर्मजोशी के साथ हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम अंसारी, दिल्ली के उपाध्यक्ष जमील उर रहमान एवं भारतीय पत्रकार संघ काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में दिलशाद ने कहा कि सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। हम भी आपके साथ खड़े हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिलशाद अली ने संगठन को मजबूती के साथ और ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। वहीं साथ ही पत्रकारों को एकजुट रहने और दुख सुख पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर बल दिया। इसके साथ ही आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का काम न करने की हिदायत दी। उन्होंने आगे कहा, सभी पत्रकार भाई मिलजुल कर आपस में काम करें तथा कोई भी परेशानी आने पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। आपको बताते चले कि ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली के दिल्ली पहुंचने पर संगम विहार में हुआ स्वागत। इस मौके पर काफी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे तथा कई पदाधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई। इस मौके पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता को उसके पद से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनका संगठन में काम करने की रुचि न होने के कारण उनको हटा दिया गया। इस हटाने पर 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने स्वागत किया है और कहा कि कम से कम 10-15 साल का तजुर्बा होना चाहिए। जिसको तजुर्बा नहीं है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नुकसान है। हमने साथियों की बात पर डिसीजन लेते हुए फौरन ही उसको तत्काल पर भाव से पद मुक्त कर दिया है। इस मौके पर काफी पत्रकार मौजूद रहे जिनमें वरिष्ठ पत्रकार अकबर अली, राजेश कुमार, मोहम्मद इसरार, आलम मंसूरी, जमील रहमान, नौशाद अली, सत्येंद्र सैनी, दिलशाद अली, निधि आदि पत्रकारों ने भाग लिया। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट।
कि जैसे अभी अध्यक्ष ने बताया कि NI नंबर जो है रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। चैनल पत्रकार तो असल में वही कहा जाता है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपने नाम का चैनल बना रखा है, इस तरह हम काम कर रहे हैं, उसको पत्रकार का सहयोगी माना जाता है, ना कि पत्रकार उसको। इसके अलावा हम चाहते हैं कि किसी पत्रकार को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो संगठन पत्रकारों के सैकड़ों है, लेकिन जो मेहनत से काम और लगन से कर रहे हैं उसमें सुर्खियों में दिल्ली के अंदर जो है भारतीय पत्रकार काउंसिल भी अच्छा काम कर रहा है और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन भी इस वक्त जो है बहुत अच्छे पैमाने पर काम कर रहा है। और हमारा दोनों का नहीं बल्कि सैकड़ों जितने भी संगठन है सबका एक ही पहलू है, किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई प्रताड़ना का मामला होता है या कोई परेशानी का ऐसा वक्त आता है तो हम सब उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसीलिए हम पत्रकार को भी कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई गलत काम न किया जाए, ईमानदारी से काम करें और ईमानदार से अगर आप काम कर रहे हैं, सही आप चल रहे हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। निष्पक्ष होकर, निडर होकर पत्रकारिता करें। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता को कहाँ ले जाकर कहाँ छोड़ दिया, देश कहाँ जा रहा है। पत्रकार वो चौथा स्तंभ है देश का जो सत्ताएं परिवर्तन करा देता है। आज पत्रकारों की क्या स्थिति हो रही है, कुछ जो नेशनल मीडिया के वो कहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया के कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे कि एक बड़ी मछली होती है, छोटी मछली उठाने की कोशिश करती है, तो कुछ नेशनल जो चाटुकार पत्रकार होते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देश जनहित में कार्य करें। देश सबसे सर्वोपरि हमारे लिए देश है। तो पत्रकारों से हम ये कहेंगे कि हर तरीकों को सच्चाई दिखाए, जनता की आवाज़ बने, जनता की जो आवाज़ है उसको बने, सत्ता तक पहुँचाएं, सत्ताधारियों से सवाल करना सीखें। आज क्या है कि सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रहेगी। सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के अंदर तथ्यों को समझे, तथ्यों के हिसाब से उनसे अपनी पत्रकारिता को इजहार करें। ऐसे ही कुछ पत्रकार भाई आपस में ही एक दूसरे को आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि भाई ये फर्जी है, ये फर्जी है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर आप न्यूज पेपर चला रहे हैं तो उसमें RNI, जिस तरीके से ये दिल्ली क्राइम अखबार निकलता है, ये बाकायदा RNI में रजिस्ट्रेशन है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ना, ये दिल्ली क्राइम अखबार जो पूरे हिंदुस्तान में तो दिल्ली से प्रकाशित होकर करे, ये प्रकाशित सब जगह हो रहा है। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर का अखबार। उसके बाद आप ये चैनल देख रहे हैं या कोई नेशनल चैनल देख रहे हैं जी, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है MIB, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक, ये दो रजिस्ट्रेशन होते हैं। चैनल अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो MIB में, और यदि अखबार रजिस्ट्रेशन होगा तो या मैगजीन तो RNI में। अगर ये दोनों रजिस्ट्रेशन है तो वो जेन्युइन पत्रकार है, उसे फर्जी पत्रकार नहीं कह सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से पत्रकार बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक पत्रकार हैं, फ्रीलांसर पत्रकार हैं, तो उनको भी पत्रकार से श्रेणी से बाहर न लिया। लेकिन ये रजिस्टर्ड पत्रकार है, जिस तरीके से न्यूज़ पेपर रजिस्टर्ड है, चैनल रजिस्टर्ड है। हमारा चैनल जो भारत BBC 24/7 भारत ब्यूरो क्राइम 24/7 के नाम से MIB में रजिस्ट्रेशन है, जो सैटेलाइट का चैनल हमारा है। तो इस तरीके से जो RNI वाले पत्रकार हैं जो अखबार चला रहे हैं, तो वो भी अपने आप में रजिस्टर पोर्टल भी चलाते हैं, वो भी चलाते हैं। तो उनकी पूरी मान्यता है, उनको वो ना समझा जाए कि ये फर्जी पत्रकार है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि एकजुट होकर पत्रकार एक दूसरे की टांग ना खींचे, सहयोग बनाकर चले, और ऐसी तरीके से पत्रकारिता का अपना परिचय देते लोग लगेंगे गरीब जनता की, मजलूमों की आवाज़ बनकर सामने।